उनको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही, उनको रिहाना की तरफ से सपोर्ट आ रही है, मियां खलीफा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको ग्रीटा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको जनाब मीना वो जो है क्या नाम है उसका हैरिस की तरफ से सपोर्ट आ रही है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, हमने सपोर्ट किया तो काम उठा पै जाना। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है मियां खलीफा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मियां खलीफा अपने कुछ कामों के लिए थोड़ी सी ज्यादा मशहूर है और उसने हाल ही में भारत में किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। वो भारत में किसानों की स्थिति के बारे में कितना जानती होगी वो अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर पाकिस्तान मीडिया मियां खलीफा के भारत के अगेंस्ट ट्वीट करने से काफी खुश नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार कमर चिमा इस बात का बड़ा मजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और मशहूर पोर्न स्टार मियां खलीफा के बीच कुछ रिश्ता रहा है, जिस पर पाकिस्तान मीडिया इस वीडियो में चर्चा कर रहा है। मियां खलीफा और इमरान खान के बीच कौन सा रिश्ता रहा है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। के कश्मीर डे हम मनाने जा रहे हैं 5 फरवरी को, तो आपके ख्याल से उससे क्या चीज हम चेंज कर पाएंगे, क्या चीज हम अचीव कर पाएंगे अगर हम हर साल एक दिन कश्मीर डे मना लेते हैं? तो उससे क्या फर्क क्या पड़ रहा है दुनिया को? देखिए, जब इस तरह के दिन मनाए जाते हैं तो उसका पहला दिन तो ये मकसद ये होता है कि हम दुनिया को बता रहे होते हैं कि इस इशू की कितनी अहमियत है। पाकिस्तान में छुट्टी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जी लॉन्ग वीकेंड आ गया तो आप मौजें करें। बेसिकली सेंसिटाइज करना होता है अपनी आवाम को, लोगों को बताना होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जितनी भी सिविल मिलिट्री लीडरशिप होती है, सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, वो उजागर करता है कि इस वक्त कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं, और जिस तरह भारत जो है वो कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक इम्पैस है, वहां पे डेमोक्रेसी ना होने की वजह से जो चैलेंजेस हैं, लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, तो ये बेसिकली हम बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भारत का वहां पे क्या कर रहा है वो भी देखना है, लेकिन साथ ये भी देखना है हम क्या कर रहे हैं एज ए कंट्री। हम उसको उजागर तो कर रहे हैं, पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की उस तरह आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम ममालिक हैं पाकिस्तान को उस तरह कश्मीर के हवाले से उस तरह उस इशू को नहीं लेके जा रहे? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों हमें लिफ्ट नहीं करवा रही? तो ये बातें सारी बड़ी अहम है और सारी बात है, थोड़ा हमें रेटरिक से बाहर निकलना और सोल्यूशन सोचने होंगे। हमें बाहर से मदद नहीं मिलनी, डोमेस्टिकली अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा और अपने अंदर वो चीजें बिल्ड करनी होंगी जिससे हम ये दुनिया को बता सकें कि बेसिकली हम कश्मीर को इशू को कैसे आइंदा देख रहे हैं। सो मेरा ख्याल है बहुत सारे बैरियर तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेटस को तोड़ने पड़ेंगे और बहुत सारी पुरानी जो सोच है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से उसको भी बदलना पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की सारी चीजें हमें करनी होंगी और करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। तनवीर सिंह जी, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वाकई में जो पाकिस्तान में एक सोच है कश्मीर को लेकर कि वहां पे जो है वो गलत हो रहा है, वहां के लोगों को लॉकडाउन में रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है? और 5 फरवरी जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कश्मीर डे मनाया जाता है, उससे आप समझते हैं कि कुछ बाकी सारी दुनिया में कुछ वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसे कोई फर्क पड़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 70 साल से पता नहीं कितना कश्मीर डे मना है। और एक समय था जब बड़ी बड़ी ताकतें भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, पूरा अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुल्क स्ट्रांग होना चाहिए, मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी हल्ले हुल्ले मचते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें लगता है कि इस साल पाकिस्तान को और जोर शोर से कश्मीर डे मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जितना कश्मीर डे मनाता है उतना यहाँ पर मजबूती आती है। तो एक्चुअली पाकिस्तान जब रिटोरिक्स करता है तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक किसान आंदोलन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। वी आर डेस्परेटली होपिंग कि पाकिस्तान हमारी मदद कर दे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब फार्मर डे भी बनाएगा और खालिस्तान डे भी बनाएगा, तो उससे हमारी बहुत सारी इश्यूज रिजॉल्व होती है। ये फार्मर खालिस्तान का एंगल इसलिए लेके आया जस्ट टू ड्राइव होम ए पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली वो मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ। सो वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में कश्मीर डे मने, रिटोरिक्स हो, और जो मुल्ले मौलाना जो थे, जो आतंकवादी संगठनों के जो लीडर थे, उनकी भी स्पीच सुने बड़ा टाइम हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी स्पीचें भी
उनके भी नशरियात हों और वो भी लोग देखें, तो उससे हम लोगों को बड़ा फायदा होता है। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कश्मीर डे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि धनवीर सिंह जी कह रहे हैं, और दूसरा वही खालिस्तान की बात आ गई, फार्मर प्रोटेस्ट बीच में आ गया। इसके बारे में भी बहुत कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ से लोगों को कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान के नारे लगाएं। ये कहाँ तक आप समझते हैं ठीक है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि किसी भी सॉवरन मुल्क के अंदर किसी किस्म की भी तहरीक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारत एक सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क है और उसकी अपनी सॉवरेनिटी है। वहां पे किसी किस्म की इंसाइट करना, लोगों को उकसाना, ये कहना कि खालिस्तान की तहरीक हो, मैं ये समझता हूं ये एक गैर कानूनी अमल है और पाकिस्तान को ना तो इसको करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, भारत के जो लोग हैं, जैसे कि मैं कैप्टन साहब को देख रहा था, वो बेचारे इल्जाम लगा रहे थे किसानों के ऊपर। ये हमारे बेचारे प्यारे कैप्टन, ये जो पंजाब वाले हैं, अमरिंदर सिंह साहब, वो इल्जाम लगा रहे थे कि उन बेचारों को पाकिस्तान से असला आता है। आप इमेजिन करें, बेसिकली भारत की सरकार कोई जिन्हों कहते ना उजर लब दिए भाई कि स्टैब्लिश किया जाए कि जी इन बेचारों की, इन गरीब किसानों की पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट आ रही है, उनको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही, उनको रिहाना की तरफ से सपोर्ट आ रही है, मियां खलीफा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको ग्रीटा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको जनाब मीना वो जो है क्या नाम है उसका, हैरिस की तरफ से सपोर्ट आ रही है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, हमने सपोर्ट किया तो काम उठा पै जाना। लिहाजा स्टे अवे फ्रॉम देयर इंटरनल मैटर, ये खुद ही अंदर ही काट कुट जाएंगे और हम साइड पे बैठ के देखेंगे। ये तो चाहते हैं हम सपोर्ट करें, हम नहीं सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी छोटे मोटे मुल्कों में चलता रहता है, ये किसान शिसान लगते रहते हैं। पाकिस्तान में कौन सा किसानों की बहुत बड़ी कोई यहाँ पे यही रोंदे रहते हैं, लेकिन वो वहां के किसान का ये है कि वहां पे, मैं अब थोड़ी एकेडमिक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदू हार्टलैंड के किंग हैं। ये हिंदू हार्टलैंड नहीं है जो पंजाब है, ये सिख जट ने थे। वो मैं बहुत सारे इंडियंस को मिलता हूं, दोस्त है इस्लामाबाद में भी, कभी किसी से मुलाकात हो, वो कहते हैं भाईजान जट नू ना छेड़ना, जट नू ना छेड़ना, जट पागल हो गया ले जाएगा। सो मोदी साहब को इस चीज का पता है कि नहीं पता कि जट को नहीं वो समझते, और कल साहब समझते हैं जट को कि जाट के बेसिकली क्या चीज है। सो जट्टों को उसने छेड़ा है तो वो प्रॉब्लम हो गई है। अभी देखिए उनकी पहुंच रिहाना तक है, मियां खलीफा तक है, हमारी पहुंच तो नहीं है। सो अब ये ना हो कि रिहाना ते मियां खलीफा भी तुझी साढ़े पा दो को जी तुम ISI करा दी। वैसे मियां खलीफा की पहुंच तो मुशर्रफ की भी थी, ਉਹਦੀ भी फोटो कहते काफी वायरल हुई सी। देखें, सेलिब्रिटी से मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, दोनों सेलिब्रिटीज हैं। चलो फिर एक अपॉइंटमेंट करो तो ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं इंडिया पाकिस्तान से कब हुई है? इंडिया पाकिस्तान नहीं तो दोस्त बने फिर। हां, वो पता नहीं कितने मिनट, पता ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड कर सब, यू नो। वो वैसे भी वो फार्मर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जी 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 कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे चीमा साहब की बात? बिल्कुल, इनके देखो हंसी मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन सीरियसनेस ये है कि जो जाट्स हैं, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं बताऊं कि जाट कम्युनिटी है ये राजस्थान में, हरियाणा में, इंडिया की यूपी में, दिल्ली के आसपास, और हरियाणा और पंजाब कंबाइंड पंजाब, और इसके अंदर जो जाट हैं वो जाट हिंदू हैं, जाट सिख हैं और जाट मुसलमान हैं। चीमा साहब जाट मुसलमान बैठे हुए हैं, और जो फार्मर एजिटेशन चल रहा है वो जाट हिंदू और जाट सिख, ये दोनों कम्युनिटी बैठी हुई, दो धड़े बैठे हुए हैं जाटों के। तो बेसिकली जाट्स के 3 हिस्से हैं, हिंदू, सिख और मुस्लिम्स। और अगर चीमा साहब भी यहाँ पे होते तो ये भी कहीं सिंगू बॉर्डर पे बैठे होते, लेकिन बहरहाल ये भी उस प्रोटेस्ट से बचे हुए हैं, इनके यहाँ पर अलग हिसाब किताब है। तो ये जाट्स हैं, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं होते, बड़ी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं इनकी लाइफ में, और खुश रहने वाले बंदे हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, और इनको कोई छेड़ना पसंद नहीं करता कि कोई इनको छेड़खानी करे।
और इनकी जो वे ऑफ लाइफ है उससे उसमें कोई दखलंदाजी करे। जो ये फार्मर लॉज हैं, इससे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ खेती बाड़ी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जो स्टेटस को है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अच्छे और बुरे में नहीं जाऊंगा, अच्छा है कि बुरा है, आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट द पॉइंट हियर इज कि मोदी साहब ने इनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया, और ये एक बड़ी गलती करी है उन्होंने। अब ये जान के करी है या अनजाने में हुई है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी साहब को इनके साथ में डेलिब्रेशंस करनी चाहिए थी, विचार वटांदरा करना चाहिए सीगा, एंड देन दे शुड हैव कम टू ए कंक्लूजन, एंड इनको ये फार्म लॉस को इस तरीके से रश नहीं करना चाहिए। अब चाहे वो कितने भी अच्छे हों, जो जाट कम्युनिटी है वो किसी भी रिलीजन की हो, वो डाउट में है, और उनको समझाने का मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम अब आगे निकल गया है, क्योंकि अब समझाना और मुश्किल होता जा रहा है एज द डे पासेस। जहां तक ये मियां खलीफा और रिहाना का है, तो ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये ट्वीट कराते हैं, और जो हम सबको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर लेफ्टिस्ट इस्लामो जो नेक्सस है और जो एक फैलाव है वो बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, और ये एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। एंड रिहाना से भी ये एक ट्वीट कराया गया है, सिमिलरली मियां खलीफा से भी ट्वीट कराया गया है। आई एम वेरी श्योर इनको कनक में और गेहूं में फर्क क्या है ये नहीं पता होगा, इनको खरीफ और रबी की फसल के बारे में भी नहीं पता होगा, और इनको आलू और पोटैटो चिप्स में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने ट्वीट करके फार्मर्स के एजिटेशन को सपोर्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने अभी तक इनके वीडियो देख लिए हैं, और इनका जो बिजनेस है वो ठीक चल गया है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भी लोगों का जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित हुआ है।